महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। कोई इस प्रकार का आक्षेप लगाता है तो इसका अर्थ होता है कि वो अपनी पराजय के कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो अन्य उपचुनाव थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कई उस पर सवाल खड़े किए। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को, जिस तरह से उन्होंने बताया कि वोटर जो हमारे हैं उनको वोट नहीं डालने दिया गया, इस तरह की तमाम मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार की बातें 1-2 दिन पहले ही कहनी शुरू कर दी थी, अर्थात वोटर आईडी कार्ड के अनुसार पहचान किए बगैर वोट डलवाने का जो प्रयास था, यह दर्शाता है कि कुछ न कुछ उनके इरादे ऐसे थे कि जिसके लिए वो कहा जा सकता ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें भेद पहले ही समझ में आ गया था कि उनको अपनी करारी हार दिखाई पड़ रही थी, तो शायद वो शिकस्त की पेशबंदी करने में लग गए थे। और जो समाजवादी पार्टी के आरोप है, मुझे यही प्रतीत होता है कि वो अपनी करारी शिकस्त की पेशबंदी कर रहे हैं या अवश्यंभावी हार की पूर्व पीठिका बना रहे हैं। चुनाव आयोग ने बहुत सतर्कता से और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की है। समझिए, महाराष्ट्र और झारखंड में 1000 करोड़ रुपए तक के चीजें बरामद की गई हैं। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। और सभी लोगों की जांच हुई है। आपने देखा कि उद्धव ठाकरे जी ने आरोप लगाया था, परंतु नितिन गडकरी जी, फडणवीस जी, मुख्यमंत्री वहां के शिंदे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, सबके बारे में, सबके वाहनों की चेकिंग हुई। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जो कार्य किया है उसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार का आक्षेप लगाता है तो इसका अर्थ होता है कि वो अपनी पराजय के कोई ना कोई बहाने ढूंढ